तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की। और आपको बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये रजिस्ट्रार का दफ्तर है, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति करनाल का ये कार्यालय है। और आपको बता दें कि कुछ लोग यहाँ पे हाथ में मीनू खन्ना भगवान सिंह का मिसिंग का बैनर लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये दो लोग कौन हैं। गुमशुदा की तलाश यहाँ पे दिखाते हुए देखे नजर आ रहे हैं। और आपके सभी के हाथों में पोस्टर हैं, बैनर हैं। और एक साथी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे चेक भी हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये सब तस्वीरें क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे आखिरकार ये मामला क्या है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी काफ़ी करोड़ों के घोटाले में एक्सिस ये कोऑपरेटिव बैंक सुर्खियों में रहा है। उसी के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उसी के बाद फट्टों को और क्रेट को लेकर के भी मामला उजागर हुआ है। और तीसरा मामला ये फिर सामने आ गया है मिसिंग का। आखिरकार ये मिन्नू खन्ना भगवान सिंह गुमशुदा की तलाश को लेकर के यहाँ क्यों पहुँचे हैं, इनके पीछे कोऑपरेटिव बैंक का क्या रोल आता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैडम जी, सुमन है जी मेरा नाम। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र के रहने वाले जी। तो आपने हाथ में ये पोस्टर पकड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे साथ घोटाला हुआ जी बहुत बड़ा। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में जी एक इन्हें सोसाइटी खोली थी। अच्छा जी, इन्होंने? इन्हें भगवंत की ने मीनू खन्ना ने। जी। तो हमारे को पता लगा था उस टाइम में भाई लोन करते हैं ये। हाँ। तो गए हम लोन के बारे में गए, कहने लगे भी लोन हो जाएगा 10 लाख तक लेकर 15-15 लाख तक, 5-5 लाख का, 1-1 लाख का, 2-2 लाख का, सारे तरह के लोन करते थे। हाँ। तो हम गए, वहाँ जाने के बाद हमने पता लगा जी ये कहने लगी भी 10% इसमें जमा करने हैं पैसे, भी उसके बाद आपका लोन हो जाएगा। हमने जी पहले बार 1 बार गए, 2 बार गए, हमने विश्वास हो गया, वहाँ लोग आने लग रहे थे काफ़ी। हाँ। तो हमने कहने लगे भाई हमारा डायरी थी मैसा की, कुछ मैसा थी हमारे पास, कुछ और हम बढ़ाना चाह रहे थे उसको। तो हमने 1.5 लाख रुपया जमा कर दिया। जमा करने के बाद यह कहने लगी भी मैं कहा जी मैडम जी लोन कितने दिन में हो जाएगा? बोले 1 महीने से लेकर 3-4 महीने तक लोन हो जाएगा। सर इसने 3-4 महीने तक लोन कर दिया लोगों का, कुछ का किसी का 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का नू कराया इसने। जैसे मैंने 15 लाख का इसके पास भरा था ना, तो इसने मेरा लोन कराया 7 लाख का 3 से 4 महीने के बीच में। तो 7 लाख का इन्हें लोन कराया, 2 लाख रुपये इसने बाई हैंड दिए मेरे को, चेक दिया सोसाइटी का। ठीक है। हमने पक्का विश्वास हो गया भी वाकई सोसाइटी चल रही है अच्छी तरीके से। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी बात हमने ये लगी है कि उसमें अनमोल आता था, जो अनमोल ऑडिटर था वहाँ का, वो बार बार आता था। मतलब उससे भी हम बातचीत करते थे, वो कहने लगा भी ना कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकारी है और ये सरकार की तरफ से ये सारा पैसा आता है अभी लोन लाने के बारे में। मैं कहा अच्छा जी। तो सर उसने 2 लाख तो हमारे तो दे दिए, 2 लाख हमारे बच गए 5 लाख है। 5 लाख के बदला हम कहने लगे मैडम जी भी हमारे ये पेमेंट दे दें। तो ऐसे कर कभी देंगी 10 दिन में देंगी, 20 दिन में देंगी, इसने कर 2 से 3 महीने काट दिए सर। तो मैं कहने लगी मैडम जी मैं कहती इतने दिन में तो मैं लोन होती नहीं, जो लोन हो भी जावा तो 2-3 बार में मिल जाता 10-20 दिन के बीच में। तो सर ये आन जान लगी, जैसे हमारा घर देखने गई थी या तो घर देखने गई थी या फिर कई बार आई मैं बीच में, जैसे बढ़िया वाली जान पछाड़ होगी ना इसकी दिन। तो एक दिन जब हम इस पर प्रेशर डालने लगे ना भी पैसा कभी हमारे पैसे दे दूँगा जो मेरा लोन क्लियर हो रहा है, तो यह एकदम से पैसे मेरे पास आई, मेरे तक कहने लगी भाभी हाँ मैं इसने भाभी बना ली, मेरे घर वाले ने भाई बना लिया। कहने लगी भी हमारा ना मतलब भाई नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं भाई है। तो मैं कहने लगी मैं ना आपको भाभी बनाऊँगी और भी मैं भैया को भैया बनाऊँगी। कोई बात नहीं मैंने भी बना लेंगे। तो ये प्रेशर लगी हम डालने लगे सब प्रेशर के लिए। एक दिन घर आई हमारे, यह कहने लगे ने पाया कि बोले इसमें ना 1 कलर की पोस्ट खाली पड़ी है, तो भैया जो आप अपने लड़के ने जो लगाना चाहो, कि मेरे बार भी करे थे जी लड़के, और कौन माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चे ने सेटल करना, सभी चाहवा भी कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाए, मैं अपने पैर मेन बात बताओ, मेन तो ले उसके बाद फिर सर इसने मैं बोली मैं मैडम जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहने लगी भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ये 5 लाख रुपये आपके बकाया बच रही है ना, आप इसकी ना किस्त भर दे रही हो, पैसे में इन्हीं मदद दे दी। मैं कोई बात नहीं सर, मैंने पैसे मैंने दे दिए 5 लाख रुपये दे दिए। तो मैं बोली मैं मैडम जी कितने दिन तक काम बन जाएगा इसके बाद? कहने लगी कोई बात नहीं 3 से 4 महीने तक ये सीट को बैठ जाए। तो सर इसने 6 महीने तक ये सीट पर बैठा दिया यानी कि। तो सीट पर बैठने के बाद ये कहने लगी भी 2 लाख रुपये हो लगेंगे, 7 लाख रुपये लगेंगे तो हमने 2 लाख रुपये दूसरे इसने मेरे दिए थे, मैंने उल्टे वापस दे दी। 7 लाख में इसने बैठा लिए। बैठाने के बाद जब ये पीछे
जब इसने जो मेरे से पहले बात करी थी, जब तो इसने 25,000 तक लेकर ना 22,000 तक की तनख्वाह बताई थी मेरे तक। फिर यह कहने लगी, जब इन्हें 6,500 रुपये दिए नहीं, फिर हम इस तक कहने लगे मैडम जी मैं कहीं 6,500 रुपये आप तनख्वाह दे रहे हैं, आप कह रहे भी कलर की पोस्ट पर है। ये कहने लगी भी 2 साल का प्रोफेशनल पीरियड है, प्रोफेशनल टाइम भी, इसके बाद ना इसकी तनख्वाह इतनी होगी। अच्छा तो यो उसके बाद वो हम कहने लगे मैं मैडम जी भी हमारे पैसे वापस दो, भी हम 6,500 में नहीं लगाएंगे। फिर यह कहने लगे भी पीछे कट कर मिलेंगे अपना 2 लाख रुपये। एक सर इतनी बचत हमारी थी नहीं, भी हम 2 लाख रुपये कटवाने लगे, इस पर हम भरने भी आ रहे थे। तो फिर जैसे इन्हें मेरा लड़का बैठा लिया, लड़का बैठने के बाद फिर हमने थोड़ा सा मुँह हो गया कभी या वाकई ठीक है। तो आगे तो आगे फिर जो मेरे देवर थे, ये कई बच्चे पढ़े लिखे बैठे थे, मैंने इनके भी पीछे क्या का होगा दिया, मैं मेरा लड़का ला गया भी आप भी लगवाना चाहते तो लगवा लियो। इन बेचारे ने कड़ी कड़ी तो उठा कर इनके पैसे भर दिए वहाँ। कितने पैसे गए आपके टोटल सारे टोटली सर मेरे 10 लाख रुपये थे। इसने बाद में 2 साल का जब प्रोफेशनल टाइम हो गया ना, इसने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तो उस टाइम में लड़का हट गया। वो कहने लगा जी मैं तो करता नहीं है, मैंने मेरी 6,500 में मेरा गुजारा नहीं है। मैंने कहा मैडम जी आप ऐसे करो, मेरे वापस पैसे दे दी, क्योंकि मैंने उनकी किस्त भर दी थी सर, सारे पैसे की किस्त 7 लाख की मैंने किस्त भर दी थी। तो यह कहने लगी भी पैसे को नहीं मिलते, पैसे जो मिलेंगे तो वापस कटपटा का मिलेंगे। मैं बोली तू क्या करेगी इसका? मतलब मैं जी अपना बैर बूर का कहीं करूँगी, भी बैर बूर भेज दूँगी। फिर यह कहने लगी भी बैर कनेडा का तो मार हम खुद लग रहे भेजन, भाई हमारे रिश्तेदार काफ़ी गए हुए हैं। मैं अच्छा, और इसने पहले कई जना के और ले रखे थे कई जना के पैसे, तो सर लोन करवा का स्थिति है। जबकि जो करे इसने महीने का टाइम लिया, फिर 2 महीने का टाइम लिया, महीना गया 2 महीना गया, बार बार हमारे को यह फंसा दे रही, हमारी मजबूरी होगी फंसना, क्योंकि हम पहले फंस रहे, फिर दोबारा यह मजबूरी बना दे रही। उसने हम सोचते थे पिछले निकट जाएंगे, आगे फंसा करना भी हमारा लड़का बाहर चला जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। मैडम आपके टोटल कितने पैसे का गबन हुआ है? टोटली हमारे 37 लाख रुपये हैं, उसमें ये मेरा देवर भी है, ये भी हैं, जो मेरा परिवार है ना। आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है? इसके ऊपर मैंने ये दरखास्त दे रखी सर, इसकी जगह जगह सोसाइटी में भी, सारे थाने में। कितने टाइम से दरखास्त दे रखी मैंने है? दे रखी जी 5 महीने हो गए, मैंने धक्के खाते कोई कार्रवाई हुई है आपको? कुछ नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है बस। कहाँ पे हुई है? 75 में हुई है जी। उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ जी। जैसे डीजीपी पे आपने क्राइम ब्रांच में और जगह जगह दरखास्त सारे दी है, जगह जगह दे रखी जी। अभी तक कहीं कहीं पे भी आपको बुलावा नहीं आया? कुछ नहीं बुलावा आया, बस एक जांच में शामिल नहीं किया गया? हाँ बस 2-4 जगह मेरी पेवार अनिल बीज पे के सब दरखास्त दी, बस 2-4 जगह मेरे को बयान लेने वास्ते बुलाया, नहीं बाकी बुलाया नहीं। और बयान लेकर के फाइल बंद कर दी गई, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर? कुछ नहीं, या खुले मतलब जैसे किसी और तरह बात कर रही थी पैसे के बदले, ये बार बार खिल धड़ाके तक हुआ थी भी जहाँ मर्जी दरखास्त दे दे। 75 में आपने मीडिया में भी ये ट्रायल हाँ करवाया जी, था? मीडिया में भी एक है कि क्या करें, उसका स्नेही है कोई मीडिया वाला, वो हर जगह इसने बचा हुआ है, हर जगह। स्नेही अग्रवाल? हाँ जी सही अग्रवाल ही लिखा है। अच्छा, हाँ वो बार इसको बचा हुआ है, या मेरे को बार धमकी देती पुलिस में क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ नहीं जी, या पे ऐसे पुलिस वाले जावा हम तो बैठे रहे एसपी ऑफिस में 1 महीना पड़े रहे, 1 महीना पड़ कर जी भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं कार्रवाई भी दो। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी आगे? कुछ नहीं, मन तो लगता नहीं है जी। कारण क्या रहा है इसके पीछे? कारण तो बस भगवत के लिए या कुछ इनके अफसर होंगे बीच में मिले हुए, यही है। और तो मिली भक्ति का कारण? मिली भगत का पूरा। अगर ये इनका चिट्ठा पट्टा है ना सर, सबसे ज्यादा कई अफसर का चिट्ठा पट्टा है इसमें। फिर भी आपने किस किस पे शक है? मैंने तो इस पर भगवत गिल पे, इस पर ये तो हो ही गया, इसके अलावा अनमोल है कि सारे करता धरता सबसे ज्यादा वो है। अनमोल कौन है? अनमोल ऑडिटर है कुलछत्र का। अच्छा जी, फरार हो रहा है, इस टाइम विदेश भाज रहा हो। अच्छा, जब तक ये सिलसिला उठा ना वो विदेश भाज रहा है। ठीक है। और कौन अधिकारी? और सर एक है निरंजन, एक कोई शमशीर है, और वहाँ सोसाइटी में इतना मनवेरा नहीं है सर, पर है इसके बीच में। जबकि ये कार्रवाई नहीं हो रही, ये तो ये बार जुक्र माले महीने में 10 दिन में 15 दिन में एक बार ही एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अपना फोन ऑन कराएंगे। फोन का मतलब तो इनका डर ही नहीं है, कहने का मतलब इनके अंदर डर नहीं है। ये खुद चाह रहे हैं अब भाई हम माना कोई पकड़ा है, लेकिन ये अफसर नहीं चाह रही, क्योंकि अगर ये पकड़ा है, ये पकड़े जावा तो उनकी काफ़ी जना की पोल पट्टी लिखा। ठीक है फूल है इसमें जी। तो अच्छा, राजीपुरम से हूँ जी। करनाल से? हाँ जी, आपके कितने पैसे कहाँ जमा हुए थे? ये उत्तम कॉलोनी में ये ब्रांच खुला था। अच्छा, कितने पैसे जमा कराए आपने? 36,000 रुपये जी मेरे। किसको दिए थे आपने पैसे? इनको दिए, इनकी जो ब्रांच थी हाँ, वहाँ पे ऑनलाइन पैसे डाले थे मैंने। 36,000 रुपये दिए थे? हाँ जी, तो कितना क्या ये कुछ लोन के लिए थे? लोन के लिए थे
3 लाख रुपए कह रहे थे लोन कराएंगे। लोन हुआ? लोन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब दफ्तर है वहाँ पे? नहीं है, बंद हो गया। दफ्तर भाग गया है? सब भाग गया जी। ये मैडम से फ़ोन वोन मिलते हैं? फ़ोन बंद है जी इसका। आपने कोई एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दे रखी है। दे रखी है? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर कुमार है जी, मैं कर्ण बिहार से हूँ। कर्ण विहार करनाल के रहने वाले हो। आपका कितना पैसा गया है? मेरा 3700 रुपये था जी। 3700 रुपया। आपको आपको 2700 रुपये रह गया था। 2700 रुपये रह गया था। क्या क्या के लिया था? यही भी 3 लाख का लोन देंगे, 3-4 महीने मिल जाएगा। ना तो कोई आया जी, ना कोई पता लगा। जब हम पता करने का क्या बैंक जा रही है यहाँ से। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो बैंक वहाँ से फरार है और ये लोग पैसा लेके भागे हैं, तो क्या कुछ लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे ऐसे बंदों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये फरौड है, ना तो कोई कार्रवाई किस वगैरह हम इनको जानते हैं, ना हमने कभी इनकी शक्ल देखी। अब जो बैंक में बैठते हैं उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमारे को तो पता नहीं, वो तो भाग बता रहे। वो कहते हैं हमारे पैसे नहीं, हमारे को जो हम काम करते थे हमारे को हमारे पैसे नहीं मिले, तनख्वाह नहीं मिली। कहता हाँ, तो आपके पैसे कहाँ से देंगे। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? जी संतोष कहाँ के रहने वाले हो? मंचूरी के जी। मंचूरी करनाल में आता है? हाँ जी। कितने पैसे जमा कराए? मेरे जी यो नहीं मेंबर बनाया मेरे को ना कहीं साइन करे करवाए ना कहीं जी, मेरे को वैसे मेंबर बना दिया। कितने पढ़े लिखे हो आप? जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ी। अनपढ़ हो? अनपढ़ हूँ सोसाइटी का मेंबर बना दिया? हाँ जी। आपको क्या क्या मेंबर बनाया था? जी अभी आप सोसाइटी के मेंबर हो ना, मेरे को फिर कई नौकरी- साल नौकरी 1,20,000 मेरे लड़के के करवा लिए जी नौकरी के। वही करनाल में नौकरी दे आपके लड़के को, घर वाला मेरा गुजर गया जी। हाँ। हाँ तो इन्हें मेरे हमारे साथ ये करे जी ना, हमारे कहीं साइन करवाए ना कोई प्रूफ दे रखा मारता अभी मैं धनंतर। आपके साथ फ्रॉड हुआ है? हाँ जी फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ भी। तो आपने ये पर्चे लेकर के आज ये गुमशुदा के लिए हाँ आपने जी आवाज़ गुमशुदा। उठाई है। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी कार्रवाई चाहते सर हैं। मैं 2 मिनट रुकूं। जी। सर पता क्या बात है, मामी इसकी मम्मी पापा के घर गए हैं जबकि सोसाइटी के मेंबर बने हुए हैं। हम बार बार सारी पब्लिक लेकर वहाँ हाथ पैर भी जोड़े। मखा आंटी आप इनको या तो एड्रेस बताओ भैया, इनको बुलाओ भी। इतनी पब्लिक जो बार बार हमारे बारने आकर बैठा है कहना है, हमारे खुद के भी पैसे हैं। ले उसकी मम्मी नु कह रही है वो उल्टा इल्ज़ाम लगाओ हमारे पर बार बार इस बात के ऊपर। अब भी मैं तो ऐसे थाने में बुला दूंगी, मैं तो जनता को बटली कर दूंगी इनके गाँव राम को भैया तो हमने उठाने आए हैं, हमारे बच्चे को उठाने आए हैं। ये धमकी देती बार बार। इसके घर जावा इसकी बाप भी धमकी देवा है। इसका बाप तो मंजे में पड़ा है, इसकी खुद की बाप भी है पर्सनली। वहाँ जावा ना, वहाँ पब्लिक जावा है या हम जावा, वहाँ भी खुली चांस दे रहे हमारे को। मैं भी मेंबर है इसमें, वही मेंबर। उनकी सारे की मिली भगत है यार। तो आप पता चला कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जो पहले मेंबर बनाए थे वो चेंज कर दिए हैं। मेरे सामने एक तो जो पहले इससे पहले मैंने पता काट दिया उसमें तो मैं सारे हैं जी। अब दोबारा जब मैंने रिकॉर्ड में गया उनको प्रेशर देगा थोड़ा या डीआर का थोड़ा धमकी देगा, तो उन्हें ये 4 मेंबर काटे हैं। ये कर भी 4 मेंबर तो सोसाइटी चल रही थी, मगर सर 11 तो मेंबर हो सारी जगह 11 मेंबर हो बार मैं प्रधान हो उसका। ये तो है सोसाइटी नु करना। पहले जो इब मीनो भगवत गिल बिठा दिया, उसका बाप बिठा दिया। पहले नु कह रहे थे प्रधान भगवत गिल है या उसका बाप है, वो बिठा दिए साइड में 4 बंदे खड़े कर दिए। अच्छा। हाँ मतलब कहने का मतलब यह तो है इसमें छेड़छाड़ में इस दफ्तर के जो सारे कर्मचारी दफ्तर का हैं, काम है जी वो और भी बैर का मिली- थोड़ी उनकी भी होगा। मिली भगती है। हाँ जी क्योंकि अनपढ़ लोग जैसे इसके मेंबर बना दिए हैं। जी भाई जी क्या नाम है आपका? राम सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? गाँव काछुआ से जी। काछुआ। कितने पैसे आपके इसमें? 70,000 रुपये जी। तो क्या क्या के लिए थे? लोन लेके ना मैं कितने लाख का ना लोन लिया? बताइए यार क्यों किसमें मिला आपको लोन? दार वाला और ये भागे आप क्या आपने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दी है थाने में दी है या बैंक में दी है? थाने में दे रखी है। थाने में दी है। तो कार्रवाई चाहते हैं? बस कार्रवाई करवाओ जी कुछ। आपके उसको प्रूफ दे रखा है उन्होंने? बस ये रसीद है जी हमारे पास। रसीद दे रखी है? रसीद है जी। जो आपने 70,000 जमा कराया उसकी रसीद है? हाँ उसकी रसीद है जी। जी। क्या नाम है जी आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप काफ़ी सारे चेक लिए खड़े हैं। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हो जाए। हाँ। और इन्होंने फ्रॉड चेक दे रखे हैं, नौकरी के पैसे ले रखे हैं और मेरे को भी मेंबर बना रखे हैं इन्होंने। अच्छा आपको मेंबर बना रखा है और नौकरी के झांसा दे रखा है। कितने लाख रुपए गए आपके? मेरे 5,20,000 रुपये हैं 5,20,000 गए हैं। तो ये चेक उनके दिए हुए हैं कितने लाख के हैं? जी। ये 5,20,000 रुपये गए हैं। तो अब इनको आप बैंक में लगाओगे? बैंक में लगा दिए सर, ये वापसी आ गई है। अच्छा बाउंस हो गए सारे। बाउंस हो गए हैं। तो अगली कार्रवाई करी आपने कोर्ट की? कार्रवाई कोर्ट की सर सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी। सोमवार को कोर्ट की तो कार्रवाई तैयार हो जाएगी। और 5 बच्चों के खाते खुलवा रखे हैं, FD करवा रखी है हाँ। सब। और क्या क्या करवा रखा है? 4 FD हैं जी और 5 बच्चों के खाते हैं जी। हाँ। उनमें पैसे जमा है 60-70 हज़ार रुपये। तो वो वो भी भी ख़त्म ही ख़त्म है। हाँ जी। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? बस
अपील किया था जी, अगर ये पकड़ी जाए ना तो कोई कार्रवाई कर रही थी। थाने में भी दरखास्त दे रखी है, एसपी का भी दे रखी है जी। यहाँ पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर कार्रवाई नहीं कर रहे जी। कितना टाइम को दरखास्त दे रखी है? हम 6 महीने होने आ गया जी। 6 महीने। अब वो पुलिस वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो उठा कर यहाँ पे देते हैं जी, वहाँ बैठा लेते हैं, आ जाओ आप हमारे को टाइम दे देते हैं, उसको रात को बुला लेते हैं, अपना जेब गर्म करके अपना चलते रहते हैं। बहुत बुरी मार है हमारे साथ, यानी कि पुलिस से मिली भगती सारी करे। मिली भगत हो रही है जी। क्या कहूँ कि कुछ नहीं कहते। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार। मनुष्य है जी, गाँव से कुछ अच्छा जी। उत्तम नगर में दफ्तर है, बड़ी बड़ी फोटो लग रही मोदी की, खट्टर की। बोली मैडम भाई ये तो लोन दे रहे हम मकानों की रिपेयर का, और आपने थोड़े बहुत पैसे डालने पड़ेंगे इसमें, बाकी इतने जी बस यही 2,500-3,000 की। तो 2,500 रुपये डाले मैंने, उसके बाद फिर डलवा लिए। बोले जी आपका 3 महीने में लोन हो जाएगा, आपने ना इसमें पैसे डालने हैं। मैं कहा मैडम मेरे पास तो नहीं, तो मजदूरी आदमी हूँ। आपने तो कहा ये मकानों का लोन पास हो जाएगा, नहीं कह रही हो जाएगा, आप डालते रहो पैसे। डालते रहे जी, उसने हमारे 37,000 रुपये डलवा लिए। उसके बाद वहाँ जो उत्तम नगर में दफ्तर था, नहीं करते करते वो पैड कर लेगी सारा। वहाँ थे मोदी खट्टर जो भी था सरकार की, कोई वहाँ निशानी नहीं है। क्यों करते हैं सर ऐसा ही? ये गवर्नमेंट ही करवाती है जी। जब बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे गवर्नमेंट ने, खट्टर की मूर्ति लग रही वहाँ, भाई ये लोन दे रहे, मशीनों को दे रहे। हमारी लड़की को बका रहे थे जी, मेरी गुड़िया को बका रहे थे भी इसको मशीन दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। मोदी की नंबर बड़ी बड़ी फोटो लग रही, कोई सुनता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है जी। अब मजदूरी कर रहे हैं या उसके पीछे पड़े हम। कितने पैसे हैं आपके? मेरे 37,000 हैं, 37,000 रुपये हैं। ऊपर से काफ़ी और पैड दी। उन्होंने पड़ी है? हाँ, उसके बाद आपके खाते में पैसे डल गए, आप घर जाके चेक करना। गुड़िया का नंबर दिया था मेरे पास, तो ये मोबाइल है छोटा, अब मेरे को चलाना था ना, मैं अनपढ़ हूँ जी। मैं घर गया, पैसे आए नहीं, फिर मैंने फ़ोन करा, मतलब पापा पैसे नहीं आए। फिर मैं इतना गया, इतना चली गई वो। मैं कहना आ जाएंगे, क्यों घबरा रहे आप, कल नहीं परसों नहीं, 6 महीने हो गए लारा लाने। मैं तो ये कहूँगा जी सरकार की गलती है। पहले हमारा परल में भी ऐसे ही था, परल कंपनी के थे वो, हमारे उसमें भी 1.5-3 लाख रुपये मर गए। अब इसमें क्या कार्रवाई चाहोगे? वो कार्रवाई चाहे हमारे पैसे दे दो, हम तो क्या कार्रवाई चाहे, मैं वहाँ बैठा अपनी मजदूरी करा बच्चे जब उन्होंने जालसाजी करी है, धोखाधड़ी करी है, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई तो जी। कार्रवाई तो करा, तेरे को कहाँ जमा किस पर करा जी, कुछ सुनता था नहीं। थाने में जाओ, कहता बैठ जाओ, वहाँ बग जाओ, यहाँ बग जाओ, कहाँ बैठेंगे। आज भी सारा दिन खराब हो। कौन से थाने में दरखास्त दे रखी? सदर में है जी। करनाल। हाँ। तो साथियों आपको बता दें कि इस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में लाखों करोड़ों रुपया इसमें हजम हो चुका है, क्योंकि अभी तो ये कुछ मेंबर एक ही साइड के आए हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, 700 से 800 के करीब इसमें मेंबर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अकाउंट खुलवाए थे मकान के लिए, रिपेयरिंग के लिए, लोन के लिए, गोल्ड लोन के लिए, विदेश पैकेज के लिए, नौकरी लगवाने के लिए, तमाम तरह के झांसे दे करके ये सोसाइटियाँ खोली गई थी। द न्यू करनाल कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तम नगर करनाल, उसके बाद काछवा और उसका कुरुक्षेत्र और पानीपत अम्बाला, ये इन ज़िलों के अंदर इस तरह के जालसाजी करके इस मीनू खन्ना और भगवंत सिंह ने ये जालसाजी करी थी, और इसमें करोड़ों रुपया जनता का डूब चुका है। और ये लोग आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, और दफ्तरों में आते हैं तो अफसर मिलते नहीं हैं, दफ्तरों में ये सारा दिन खड़े होकर के चले जाते हैं। तो अफसर आप देख सकते हैं कि किसी भी कार्यालय में चल जाए, सिर्फ क्लर्कों को छोड़ करके, पीएन को छोड़ करके, बाकी जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो डीआर हैं, चाहे AR हैं, यहाँ पे मिलते नहीं है। असल में जब हम दफ्तरों में अफसरों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कई जिलों का चार्ज है, तो इसलिए कार्रवाई कहाँ होगी। कल यहाँ के इंस्पेक्टर से मिल्कीत सिंह से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि 15 दिन का समय मैं लेना चाहूँगा, और 15 दिन के समय में वो भी सिर्फ एफिडेविट इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जो मीनू खन्ना और उसके साथ में ये भगवंत सिंह है, उसके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जिस तरह से ये सोसाइटियाँ बनाई जाती थी, उसके हर साल इसमें ऑडिट होना चाहिए था, उसमें हर 3 महीने की इंस्पेक्शन होती है। तो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार कार्यालय से ये पूछना चाहूँगा, क्या इंस्पेक्शन अगर होती तो ये सारा का सारा मामला उजागर हो जाता। अगर इंस्पेक्शन टाइमली होती और रिकॉर्ड की जांच किया जाता कि इतने लोगों के पैसे आए हैं, इसमें कितना डिपॉजिट है, कितना स्टैंड कर रहा है, कितना ड्यू है, तो ये मामला सारा उजागर हो जाता। लेकिन डिपार्टमेंट ने मिली भगती करके न तो इनका ऑडिट प्रॉपर तरीके से करवाया, अगर करवाया तो वो कल हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे समय में ऑडिट नहीं हुआ है। इंस्पेक्शन की बात करी तो कहता है 6 महीने से पहले मैं अभी आया हूँ, जबकि 6 महीने से इंस्पेक्टर यहाँ पे मौजूद थे। अगर इंस्पेक्शन टाइमली हो जाती
अगर इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से होती तो ये मामला उजागर हो जाता। इस तरह से इस मामले के अंदर बहुत ही पेचीदगी दी गई है। और आपको बता दें कि दफ्तर के अंदर का जो जितना भी लोगों का रिकॉर्ड था, लोगों के पास अपनी तो रसीदें हैं, लेकिन जो डिपॉजिट कराया किन किन लेजरों में कराया, क्या वो लेजर सारे या सारे जितने भी अकाउंट लेजर थे, क्या वो सारे के सारे लेजर बाजार में छापे गए थे या कार्यालय से लेकर के उनके ऊपर सारी की सारी रिटर्न कार्रवाई थी वो की गई थी। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कार्यालय के अंदर अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, यहाँ से इस कार्यालय से ही इसको रजिस्टर्ड किया गया था, तो लाइबिलिटी किसकी बनती है? जो रजिस्टर करते हैं, जो कार्यालय में आवागमन करते हैं, जो लेखा जोखा करते हैं, सारे के सारे यहाँ की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन समय पर उसको चेक न करना और समय पर ऑडिट न करना और उसका लेखा जोखा प्रस्तुत न करना, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगती भी इसके अंदर साबित होती है। कहीं ना कहीं वो भी इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। आज अगर हम बात करें तो मीनू खन्ना और भगवान सिंह अंडरग्राउंड बता दिए गए हैं कि अब वो अंडरग्राउंड है, मिसिंग है, और ये पोस्टर बैनर लेकर के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यही है, इससे स्पष्ट होता है कि अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस अगर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करती, अगर कार्यालय कोऑपरेटिव बैंक अगर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करता, तो आज मीनू खन्ना इस मिसिंग पोस्टर से बाहर नहीं होती। दूसरा, हम आपको ये भी अवगत कराना चाहेंगे, मीनू खन्ना ने ऑलरेडी कुरुक्षेत्र में एक एडवोकेट को भी हायर किया हुआ है। अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो वो एडवोकेट सामने खड़ा होता है, तो उसको कागज़ कौन प्रोड्यूस करने वाला? उसकी हर महीने तारीख भी आती होगी, 2 महीने 3 महीने तारीख भी आती होगी। तारीख के ऊपर जो जज को या माननीय न्यायालय को जो कागज़ प्रस्तुत करने होते थे वो भी कहाँ होते हैं? अगर पुलिस गहनता से जांच करे तो मीनू खन्ना आज अंडरग्राउंड नहीं हुई है, उसको कहीं ना कहीं छिपाया गया है, उसको कहीं ना कहीं शरण दी गई है। अधिकारियों और पुलिस की मिली भगती दे करके उसको कहीं ना कहीं इसको भूमिगत किया गया है। आज जब वो कहीं ना कहीं किलों के माध्यम से अगर वो पोस्टर बैन वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है, अपने दफ्तर की सोसाइटियों के कागज़ प्रोड्यूस कर रही है, और आपको बता दें कि अभी 15/4/2024 में जो पिछले जो एक 24 है, एक 2015 है, 2015 के अंदर जो उस कमेटी के अंदर मेंबर रखे गए थे वो कुछ और वो उसके फैमिली के थे। मीनू खन्ना और भगवंत सिंह के अपने परिवार के सदस्यों को उनमें शामिल किया गया था। लेकिन जब दफ्तर ने प्रॉपर्टी अटैच का नोटिस निकाला कि हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे सोसाइटी के मामले में, तो उन्होंने तुरंत आनन फानन में उन मेंबरों को ही बदल डाला और बदल करके ऐसे लोगों को बीच में उसमें डाल दिया जो अनपढ़ थे, जो अपने लोन लेने के लिए, अपने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने के लिए आईडी उनको जमा कराते थे, वही उसमें शो करती कि ये हमारे मेंबर हैं। इस तरह से जो जालसाजी की गई है और उसके जालसाजी के ऊपर डिपार्टमेंट के लोगों ने अभी तक उसकी गहनता से जांच नहीं कर रही है। और ठंडे बस्ते में जिस तरह से ये पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का मामला अगर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पे पैसे की और भ्रष्टाचार की और मिली भगती की बू आती है। अब अगला देखते हैं कि जो जिन अधिकारियों में पुलिस थानों में या जो बड़े बड़े आला अधिकारियों को जो इस जांच के लिए एप्लीकेशन पीड़ितों ने दे रखी है, क्या उनके ऊपर कोई कार्यालय तौर पर कोई कार्रवाई होगी या इसी तरह से कछुए की चाल ये कार्यालय चलते रहेंगे? ये आगे की खबरों में आपको हम दोबारा से इसमें बताएंगे और आप लगातार इस मामले की जो आप पूरी की पूरी चर्चा है, हम अगली खबरों में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सब समाचार, करनाल, हरियाणा।